मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक लड़की के मुंह में पाइप डाल रहे हैं और उसी पाइप से उसके मुंह में एक कॉकरोच डाल देते हैं जो कि पाइप से होता हुआ उसके मुंह के अंदर चला जाता है। वहीं पास में एक दूसरा आदमी भी था जो कि ये सब देख रहा था। वो लड़की की कोई भी हेल्प नहीं करता है और डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि अगली बारी उसकी होती है। ये आदमी लड़की के मुंह से पाइप बाहर निकाल देता है और अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर देता है ताकि कॉकरोच बाहर ना निकल आए। अब लड़का जब उसके मुंह से हाथ हटाता है तब वो उल्टी करने लगती है, लेकिन कॉकरोच उसके मुंह से बाहर नहीं आता है। लड़की दर्द से चीखने लगती है, तभी लड़का उसके पेट में चाकू घोंप देता है और चाकू को इधर से उधर घुमाने लगता है और फिर वो चाकू से चीरते हुए लड़की के सीने तक लेकर आता है और फिर वो अपने हाथों से लड़की का सीना चीर के उसके सीने में से उसका दिल बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम कैट होता है और 20 साल पहले ये लड़की बहुत ही बदमाश होती है। ये लड़की एक माइक नाम के लड़के के मुंह में कॉकरोच डाल देती है। वहाँ पे और भी दूसरे बच्चे होते हैं लेकिन माइक की कोई भी मदद नहीं करता है। वो बच्चे माइक का मुंह बंद कर देते हैं। माइक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है और आखिरकार वो कॉकरोच उसके मुंह से पेट में चला जाता है। माइक को कुछ न करता हुआ देखकर केट कुछ जहरीले स्पाइडर लाती है और उसके सर में रख देती है। वो मकड़ियाँ माइक के कान में घुस जाती है जिससे माइक दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बदमाश बच्चे उसे पकड़ लेते हैं। वो पहले माइक के हाथों में एक कीले को ठोक देते हैं और फिर उसके चेहरे पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े को छोड़ देते हैं। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है लेकिन सभी बच्चे उसे वहीं पे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। कुछ देर बाद माइक फिर से कैट से मिलता है और केट उसे एक भूतिया घर के सामने लेकर चली आती है और उसे उस घर के अंदर जाने के लिए कहती है। माइक अंदर जाने से डरता था लेकिन केट उससे कहती थी कि अगर तुम अंदर जाओगे तो मैं तुम्हें किस करूंगी। साला ठरकी उसकी बात का विश्वास करके अंदर चला जाता है, लेकिन तभी एक साइको आदमी उसका मुंह पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है। अब ये सारे बच्चे पुलिस को बुलाने के बजाय वहाँ से डर के भाग जाते हैं और यहाँ पे ये साइको आदमी माइक को सुआ पालने वाली जगह पे बंद कर देता है और उसे एक मोटी चैन से बांध देता है। उस साइको आदमी का नाम जॉन था जो कि माइक को खाने के लिए कच्चा गोश्त देता है और उसे बहुत ही ज्यादा काम करवाता है और अगर वो काम ठीक से नहीं करता है तो उसे बहुत ही टॉर्चर करता है। माइक को धीरे धीरे काम करता हुआ देखकर उसके पैर में चाकू घुसा देता है और कुछ ही दिन बाद माइक वहाँ से भाग जाता है और पूरे जंगल की सैर करते हुए उसी घर के सामने आ जाता है। यानी कि माइक यहाँ पे पूरी तरह से फंस गया है और वो वहाँ से कहीं नहीं बच के जा सकता है। जॉन माइक को बहुत सताता है। वहाँ पे माइक अपने खूब एक्सरसाइज करता है और अपने आप को ठीक से बनाता है ताकि वो एक दिन इतना काबिल हो सके कि वो जॉन से बदला ले सके अपना। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन अब बड़ा हो चुका है और एक दिन जॉन और माइक में लड़ाई होती है और जॉन पीछे से माइक को चाकू मार के उसे बेहोश कर देता है और उसे रस्सी से बांधकर गर्म पानी के सामने टॉर्चर करता है और तभी जॉन को अस्थमा का अटैक आता है। इसी का फायदा उठाकर जॉन चैन को तोड़कर आजाद हो जाता है और जॉन को वैसे ही चैन से लटका देता है उल्टा। यहाँ पे जॉन को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे खोज रहे थे और इसके पेरेंट्स इसे खोज ना ले इसलिए वो साइको आदमी उसके पेरेंट्स को मरवा देता है और अब गुस्से में जॉन चैन को नीचे करने लगता है जिससे जॉन पानी में गिर के मर जाता है और वो जॉन की खाल को निकाल कर अपने लिए एक भयानक मास्क बनाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उन सब से बदला लेगा जिनकी वजह से माइक का ये हाल हुआ है। उनमें से एक जॉर्ज नाम का लड़का होता है जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है और तभी माइक उसे मार के वहीं पे बेहोश कर देता है। उसकी जब आँख खुलती है तब वो एक सीक्रेट रूम में था। उसके सामने 2 लड़के और एक लड़की थी जिसमें एक फिल्म नाम का लड़का अधमरी हालत में कोने में पड़ा हुआ था। जॉर्ज डर के मारे वहाँ से भागता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसका हाथ एक चैन से बांधा हुआ है। ये सब सोच रहे थे कि इनके साथ ये सब कौन कर रहा है। जॉर्ज दीवार तोड़ने लगता है और ये देखकर एक दूसरा आदमी उसे मना करता है।
लेकिन जॉर्ज फिर भी नहीं सुनता है। वो दीवारें तोड़ते जा रहा था, जिसकी वजह से उसका नाखून टूट जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। लेकिन जॉर्ज इतने में हार नहीं मानता है। वो अब जमीन को खोदने लगता है, लेकिन खोदते टाइम उसे जमीन के अंदर से इंसान की हड्डी मिलती है। और अब ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जॉर्ज की नजर कैमरे की तरफ जाती है और वो कैमरे की तरफ देखकर गाली देने लगता है, जिससे केट और टॉम बहुत ही डर जाते हैं और वो ऐसा करने से उसे रोकते हैं। और तभी वहाँ पे माइक आ जाता है, जो अपने चेहरे पे डरावना सा मास्क लगाए रहता है, जिसे देखकर जॉर्ज एकदम से डर जाता है। माइक फिलिप को रूम के बीच में लाता है और केट को एक चाकू देता है और उससे फिलिप की बॉडी को काटने को कहता है। इसके बाद माइक जॉर्ज को भी ऐसा करने को कहता है, लेकिन जॉर्ज बदले में माइक के ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन माइक जॉर्ज से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो उसे एक ही पंच में गिरा देता है। इसके बाद वो केट को एक काकरोच खिला देता है और तभी जॉर्ज को एक ब्लेड मिलता है, जिससे वो अपनी रस्सी काटने लगता है। और जब माइक उसके पास आता है तब वो माइक के ऊपर ब्लेड से हमला करके वहाँ से बाहर भाग जाता है। जॉर्ज चिमनी से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन चिमनी बीच से टूट जाती है और जॉर्ज नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तब वो एक बड़ी सी चैन से बंधा हुआ खुद को पाता है। और तभी माइक एक कुल्हाड़ी लेकर उनके पास आता है और उस कुल्हाड़ी को टॉम को देता है और टॉम को उस कुल्हाड़ी से जॉर्ज को मारने को कहता है। टॉम जॉर्ज को मारकर बेहोश कर देता है। फिर माइक टॉम को एक कीली देता है और उसके हाथों पे मारने के लिए कहता है और वो वैसा ही करता है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और फिर से बेहोश हो जाता है। इन लोगों को तड़पता हुआ देखकर माइक को बहुत ही सुकून मिलता है और फिर से वो वहाँ से बाहर चला जाता है। जॉर्ज को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो हिम्मत करके उन कीलों को अपने हाथ से बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि ये आदमी कौन है और हमें इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है। फिलिप कहता है कि मैंने उसके हाथ में घोड़े का एक टैटू देखा है। अब जॉर्ज समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि माइक ही है। अब ये सब माइक से माफी मांगने का डिसाइड करते हैं और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि माइक एक इंजेक्शन में बहुत सारे मकड़ी के अंडे को और जॉर्ज को केट के कान में डालने के लिए कहता है। जॉर्ज ऐसा नहीं करता है तो वो केट को करंट शॉट देने लगता है। उसे तड़पता हुआ देखकर जॉर्ज मान जाता है और उसके कान में मकड़ी के अंडे डाल देता है। फिर माइक फिलिप को इतना मारता है कि वो वहीं पे मर जाता है। उसके मरते ही वो अपने कमरे में आ जाता है और फिलिप के फोटो में क्रॉस का निशान लगा देता है। वो कैमरे में देखता है कि जॉर्ज और टॉम आपस में ही लड़ रहे होते हैं और तभी माइक भी वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जॉर्ज मरने की एक्टिंग कर रहा था और जैसे ही माइक उसके पास जाता है वो उसे कस के पकड़ लेता है और टॉम उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। केट भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन माइक सबको मार के नीचे गिरा देता है और वो टॉम को पकड़ लेता है। वो केट से टॉम की आंख में मांस खाने वाले कीड़े को डालने को कहता है। वो कीड़े टॉम की आंख में घुस के टॉम की आंख को पूरी तरह से खा जाते हैं। माइक जॉर्ज को मारने ही जाता है, लेकिन तभी केट उसे बचपन की यादें याद दिला देता है। अब इससे माइक डर के वहाँ से भाग जाता है और इधर टॉम की आंख में बहुत ही दर्द हो रहा होता है, इसलिए जॉर्ज उसकी आंख को निकाल देता है। माइक रूम में जाके सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है और इधर रूम की लाइट बंद चालू होने लगती है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि माइक यहाँ पे आने वाला है। टॉम अपनी सेफ्टी के लिए जॉर्ज से चाकू मांगता है, लेकिन जॉर्ज उसे चाकू नहीं देता है, जिससे वो दोनों वहाँ पे लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते जॉर्ज गलती से टॉम के मुंह में उस चाकू को घुसा देता है। जॉर्ज टॉम के मुंह से चाकू बाहर निकालता है और टॉम वहीं पे मर जाता है। अब केट जॉर्ज से चाकू छीन लेती है और उसकी ओर चाकू घुमा देती है, लेकिन तभी माइक आ जाता है। माइक केट से चाकू छीन लेता है और उसकी ओर घुमा देता है, लेकिन तभी जॉर्ज कहता है तुम एक अच्छे आदमी हो और अगर हमें पता चलता कि तुम्हारे साथ उस वक्त क्या हुआ था तो हम तुम्हें कभी नहीं अकेला छोड़ते। अब ये सुनकर माइक इमोशनल हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर जॉर्ज उसे छीन लेता है चाकू और तभी केट उसके हाथ में काट लेती है, जिसका फायदा उठाकर जॉर्ज माइक के पीठ पे चाकू मार देता है और दोबारा जैसे चाकू मारता है माइक वापस घूम जाता है और वो चाकू जाके केट को लग जाता है।
और माइक केट के साथ वैसा ही करता है जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर माइक जॉर्ज को उसे मारने को कहता है। जॉर्ज को यकीन नहीं होता है कि वो उसे मारने को कह रहा है। जॉर्ज ऐसा नहीं करता है और वो वहाँ से डर के भाग जाता है। माइक उसके पीछे जाता है और उससे से लड़ने लगता है। किसी तरह से जॉर्ज उस घर से बाहर निकल आता है, लेकिन जॉर्ज उसका पीछा करते हुए उसके पास चला आता है और उससे कहता है कि तुम मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जॉर्ज कुछ नहीं करता है। फिर माइक उसे वहीं पे पटक देता है और उसे मारने लगता है। माइक जॉर्ज से कहता है कि तुम मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें इसी तरह से टॉर्चर करता रहूंगा। जॉर्ज वहाँ से एक चाकू उठा लेता है और वहाँ से माइक को मार देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।